हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में एनालाइज करेंगे, सिर्फ एनालाइज करेंगे। आज हम कोई ट्रेड नहीं लगाएंगे, सिर्फ एनालिसिस करेंगे हम मार्केट की कि कैसे हम मार्केट में ट्रेड लगाते हैं। आज के सेशन का जो रीज़न है वो सिंपली ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, आप मार्केट में बैठने से पहले क्या ऐसा देखते हो कि आप उसी मार्केट के पेयर को सिलेक्ट करते हो, आप उसी पेयर पे ट्रेड क्यों लगाते हो, किसी गंदी मार्केट में आप सिलेक्ट करते हो या नहीं करते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, लेकिन आज उन सब के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट में आज एनालाइज करेंगे कि कैसे हम मार्केट में ट्रेड लेने से पहले मार्केट को समझते हैं, फिर उस पर ट्रेड लेते हैं। चाहे उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स की ज़रूरत पड़े, चाहे हमें उसके लिए ट्रेंड लाइंस की ज़रूरत पड़े, चाहे हमें उसके लिए स्ट्रक्चर साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत पड़े, चाहे उसको समझने के लिए हमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत पड़े, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लगा रहे हैं, क्या वही चीज़ मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, सबसे बड़ा मंत्र आप पकड़ लीजिए, मार्केट में ट्रेंड इज फ्रेंड। खत्म बात। 100 बातों की एक बात यही है कि आप जितना ट्रेंड के साथ रहेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मार्केट में एक पेयर ओपन करा है। ठीक है, बाकी पेयर्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने बाकी पेयर्स को हटा दिया है। ये मेरा डेमो अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कभी भी आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे, अपने साथ या किसी और के साथ भी बैठे, हमेशा लाइव मार्केट से पीछे जाकर ही आपने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब भी मार्केट में आप लाइव मार्केट में बैठोगे, आपका ध्यान हमेशा लाइव कैंडल पर रहेगा और भटकता रहेगा। आप फोकस नहीं कर पाओगे, फोकस लूज कर दोगे और जो कॉन्सेप्ट आप बनाना चाह रहे थे वो कॉन्सेप्ट आप नहीं बना पाओगे। तो सिंपल सा रीज़न है कि आपको लाइव मार्केट में कभी भी प्रैक्टिस करने नहीं बैठना है। ठीक है, तो हमने एक ये पेयर खोला है। आज कुछ दूसरा हमारे पास ब्रोकर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें साइकोलॉजी से मतलब है, हमें सीखने से मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मार्केट को चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट प्रीवियसली एक डाउन ट्रेंड की मार्केट थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक डाउन ट्रेंड की मार्केट आई है, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स करा रही है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स करा के अब इस लेफ्ट हैंड साइड जो लोअर ट्रेंड है, अब इसको कॉपी करने की कोशिश करेगी। और मार्केट अब यू टर्न तो करा ही चुकी है, तो अब मार्केट में बायर्स ऊपर जाकर इस ट्रेंड को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमने मार्केट की नस पकड़ ली कि मार्केट जो है पहले लो ट्रेंड था, अब मार्केट जो है अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। सिंपल सा रीज़न है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हम यहाँ से सीखेंगे। मार्केट में हायर हाई लगाया इसने, उसके बाद हायर लो लगाया इसने, उसके बाद मार्केट में हायर हाई लगाया इसने यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल्स लेंगे। ओके, सबसे पहले हम मार्केट में लेवल्स लेंगे। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो लेफ्ट हैंड साइड एक डाउन ट्रेंड था, और अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है, इट मीन्स बायर्स स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड को और स्ट्रॉन्गली वो कन्वर्ट करा के डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद। ठीक है, तो हमने एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया।
ठीक है, सिंपल रखेंगे। ओके, उसके बाद हम एक लेवल और ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने एक हाई यहाँ बनाया और एक लो यहाँ पे बनाया, और मार्केट जब इस लो के बाद इस लेवल को तोड़ रही है, तो जो इस लेवल को तोड़ने वाला जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे इस लेवल पर बैठा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर इस लेवल को लेंगे। ठीक है, इस लेवल को तोड़ दिया गया है, इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया गया है। और स्ट्रेंथ कहाँ से आई, अगर आप देखें ध्यान से तो स्ट्रेंथ इसी लेवल पे है, और प्रीवियसली भी मार्केट यहाँ से 2 बारी 3 बारी रिवर्स करी है। इट मीन्स ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ट्रेंड को कन्वर्ट करा के ऊपर ले जाने की तरफ तवज्जो रखता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा हम, और हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने देखा कि जिस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया था इन बायर्स ने, सेलर्स दोबारा से उसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर्स एक सपोर्ट लेवल से एंटर कर रहे थे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इन सेलर्स को दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल में जाने से रोक सके। सिंपल सी स्टोरी है। ठीक है, सेलर्स दोबारा से इस लेवल के नीचे आ गए हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे सेलर्स वीक हुए, जैसे ही सेलर्स इस लेवल के रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आए और बायर्स वीक हुए, तो सेलर्स इसको डोमिनेट कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर्स डोमिनेट तो कर रहा है बायर्स की 2 बारी वीकनेस के बाद भी। ये देखिए, बायर्स अपने रिप्लाई में वीक, बायर्स फिर से अपने रिप्लाई में वीक। तो इस रिप्लाई में वीक के बाद सेलर्स को फुल्ली यहाँ पे चला जाना चाहिए था, लेकिन सेलर्स इस बायर्स का लो नहीं तोड़ पाए हैं। अरे एक बात बताओ, जब तुम में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम बायर्स जो एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहे थे उनको कॉपी करके उसी रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आ रहे हो, और जो बायर्स पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे मोमेंटम में, वो भी वीक हो गए, तो सारा गेम तो तुम्हारे हाथ में है। तो जब सारा गेम तुम्हारे हाथ में है तो तुम भाई बायर्स की वीकनेस के बाद भी इसको फुल्ली डोमिनेट क्यों नहीं कर पाए हो, राइट। तो सिंपल साइकोलॉजी ये है कि अगर वीक पार्टी को भी स्ट्रॉन्ग पार्टी डोमिनेट ना कर पाए, इट मीन्स वहाँ पे झोल है, वहाँ पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स एक बायर्स के लो पे रुक रहा है। भले ही यहाँ पे स्किपिंग है, बट ये जो स्किपिंग है वो बायर्स की एंट्री के लिए स्किपिंग मानी जाएगी, क्योंकि सेलर्स वीकनेस को डोमिनेट नहीं कर पाया तो स्किप करा के क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो तो। ठीक है, वो तो या तो बॉडी में ओपनिंग कराता तो भी कुछ नहीं होता। ठीक है, बॉडी में ओपनिंग कराता तो भी कुछ नहीं होता, स्किप करा रहा है। मतलब अगर हम ध्यान से दिखाऊं मैं आपको कि इसकी एंट्री पॉइंट और इसकी एंट्री पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, इसकी क्लोजिंग पॉइंट और इसकी एंट्री पॉइंट में काफ़ी फर्क है। सेलर्स को सिंपली इसको डोमिनेट करना था और कुछ नहीं करना था। जंप अप, गैप अप, ये इसको ऐसे करके कुछ नहीं फ़ायदा मिलता, इसलिए यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई। ठीक है, वीक सेलर्स इसको माना जाएगा, क्योंकि ये अब ये वीक बायर्स को ही डोमिनेट नहीं कर पाए, इट मीन्स ये सेलर्स वीक है, रिप्लाई में भी वीक है। ठीक है, और बायर्स ने इस बात का पूरा मौका उठाया फ़ायदा और चला गया ये ऊपर की तरफ। ठीक है जी, अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि सेलर्स तो मार्केट में वीक थे, क्योंकि जब ये वीक पार्टी को ही डोमिनेट नहीं कर पाए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वीक है, सिंपल। तो जब ये वीक है तो बायर्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया, बायर्स, ये वाला बायर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे बायर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बनी। ठीक है, अब देखें अगर हम जूम आउट करके तो ये बायर्स, दूसरी कैंडल का बायर्स उसी रेजिस्टेंस लेवल में जाके रुक रहा है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर एक लेवल ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो ये बायर्स उसी रेजिस्टेंस लेवल में जाके रुक रहा है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि बायर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज है या नहीं, मुझे इस बात का कंपैरिजन करने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट कैंडल दोनों सेम ही है, ठीक है। अब जब ये सेलर्स प्रीवियसली वीक था और ये बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुका, ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल का है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल पे जब ये जाके रुका तो रेजिस्टेंस लेवल से क्या ये सेलर्स, जो वीक सेलर्स है, क्या ये सेलर्स एंटर करेगा या नहीं करेगा। अगर ये सेलर्स इस रेजिस्टेंस लेवल से एंटर थोड़ा सा वीक करता और ज़्यादा वीक करता अगर, या फिर वीक एंटर ही नहीं करता, बायर्स ही अगर कंटिन्यू करते, तो हम सिंपली समझ जाते कि जो ये बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। और ये बायर्स जब एक रेजिस्टेंस लेवल पर आया और रेजिस्टेंस लेवल से इस वीक सेलर्स की एंट्री तक नहीं हुई, इट मीन्स कि ये जो बायर्स है वो कंटिन्यू करेगा। कहाँ तक कंटिन्यू करेगा वो अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेन मुद्दा ये है कि जब ये बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर रुका तो सेलर्स की, इस वीक सेलर्स की एंट्री होती है या नहीं होती है। सिंपली हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद हमने ये सोचा कि अरे ये सेलर्स तो ये रेजिस्टेंस लेवल से एंटर कर रहा है, लेकिन ये सेलर्स रेजिस्टेंस लेवल से एंटर कर तो रहा है लेकिन अपने रिप्लाई में वीक है, बायर्स के लो के नीचे लो नहीं लगा रहा है, सेलर्स जो है बायर्स की बॉडी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक हारी हुई कैंडल जिसको हम कहते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल से हारी हुई कैंडल है। इसका मतलब पहले जो वीकनेस इतनी स्ट्रांगली कंफर्म नहीं हुई थी कि वीक है भी या नहीं है, क्योंकि भले ही ये सेलर्स इसके कंपैरिजन में वीक हो, सॉरी, भले ही ये सेलर्स इसको इसके लो को तोड़ ना पाया हो तब हमने इसको वीक बोल दिया था, पर अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें तो ये इस बायर्स की कैंडल को तो डोमिनेट कर रहा है, इसको तो डोमिनेट कर रहा है, तो हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे उसकी वीकनेस उस टाइम पर महसूस नहीं हुई थी। बस हमें इतना मालूम पड़ गया था कि ये इस लो को तोड़ नहीं पाया है इसलिए ये वीक है। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस लेवल से इतना स्ट्रांगली एंटर नहीं किया तब हमें कंफर्म हो गया कि ये जो सेलर्स है वो वीक है। और अगर मुझे अब बायर्स के लिए कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मैं बायर्स के साथ ज़रूर जाऊंगा। और हमें कंफर्मेशन क्या मिली, गैप डाउन एंट्री मिली। गैप डाउन का मतलब क्या हुआ कि जब बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर रुका और सेलर्स ने अपना रिप्लाई वीक दिया और सेलर्स कुछ नहीं कर पाए, बायर्स की लो के नीचे लो नहीं लगा पाए, अपने रिप्लाई में इंक्रीज नहीं कर पाए, बॉडी को डोमिनेट नहीं कर पाए, इट मीन्स सेलर्स हार चुका है। और गैप डाउन का मतलब ये सेलर्स, जो हारा हुआ सेलर्स अभी आया है, वो चाहता है कि ये जो बायर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ये सेलर्स चाहता है कि ये स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे एंटर करें, इसलिए यहाँ पे इसने गैप डाउन एंट्री दी और यहाँ पर बायर्स की एंट्री हुई। बायर्स की एंट्री होने के बाद इस बायर्स ने हाई लगाया। हाई लगाने का मतलब ये है कि सेलर जो वीक हो चुका था उसके हाई के ऊपर इस बायर्स ने हाई बनाया है। कैंडल ओपन होती बायर्स की कैंडल में इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कोई एंट्री नहीं है। इवन इस लो के नीचे लो इसने लगाया लेकिन इतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है। इट मीन्स ये जो हाई है हम बायर्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बायर्स का अप ट्रेंड अब फॉलो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल के मार्केट के ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। मार्केट में हायर हाई हायर लो हायर हाई लग रहा था, लेकिन इस बायर्स के अगेंस्ट सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और बायर्स की वीकनेस आ गई। तो सिंपली हमें ये मालूम पड़ता है कि जब ये सेलर्स इस बायर्स के छोटे से अप ट्रेंड में एंटर कर रहा है स्ट्रांगली और बायर्स वीक हो चुका है, तो सिंपली उसको क्या करना चाहिए, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए डाउन ट्रेंड का, जब बायर्स वीक हो ही चुका है। लेकिन सेलर्स जो है वो वीक बायर्स को भी लो नहीं तोड़ पाया। ये क्या मतलब हुआ भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसको। अगर बायर्स वीक हो चुका है, तेरे पास सारा कुछ मौका है कंटिन्यू करने का, तो तू कंटिन्यू तेरे को करना चाहिए, तेरे को फुल्ली डोमिनेट करना चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं कर रहा उसको। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स के पास एक मौका है और बायर्स ने क्या करा, इस सेलर्स को डोमिनेट करके कंटिन्यू किया। उसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल पर दूसरी कैंडल बायर्स की रुकी और इस सेलर्स का रिप्लाई चाह रही थी बायर्स, जो कि वीक आया और यहाँ से
बायर्स की एंट्री हुई, बायर्स जो हाई बना के कंटिन्यू कर रहा है, अब ये बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देगा जो कि इसने तोड़ दिया। ठीक है जी। अब मैं फटाफट से एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं फटाफट से एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हायर लो लग रहे हैं। अब रे लगाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, मैं मेजर में लगाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है। जितने ज़्यादा रिवर्सल होते हैं इस पॉइंट से, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है? सिंपली मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा रही है। तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेलर्स, ये जो सेलर्स थे पहले वीक थे और वीक हुए, अब और वीक हुए। बायर्स इंक्रीज हाई लगा रहा था, फिर हाई लगा रहा था और इंक्रीज करा अपनी कैंडल में, और यहाँ पर हुई बायर्स की वीकनेस। अगली कैंडल फिर से हम कोशिश करेंगे कि बायर्स की बने, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, हम ध्यान से देखें तो इस बायर्स की कैंडल ने लो लगाया है। हमेशा ध्यान रखना, कैंडल में अगर सेम कलर में बनता है तो इसके लो से थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि कैंडल ओपन होते ही इस बायर्स की कैंडल में ना सेलर्स की एंट्री बतेरी हुई है। तो जब सेलर्स की एंट्री कैंडल ओपन होते ही हो रही है तो हमें सतर्क रहना है उस टाइम पे कि सेलर्स जो है कैंडल ओपन होते ही आ चुका है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेड अगर लगानी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए हमें यहाँ पे ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इस सेलर्स की वीकनेस के बाद भी नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की एंटर हुई, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है वो यहाँ पर आना चाह रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये सेलर्स की कैंडल वीकनेस तो है, बिल्कुल वीकनेस है, वीक हुआ फिर वीक हुआ फिर वीक हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि ये कैंडल एक अच्छा एरिया कवर कर रही है इस वायर्स की कैंडल का। अगर तुझे वीक ही होना है तो तू इस 50% एरिया से भी ज़्यादा कवरेज क्यों कर रही है कैंडल की? ठीक है, तुझे वीक होना, छोटी सी कैंडल बनाती, मैं सीधा बायर्स की ट्रेड ले लेता। ठीक है, और यहाँ पर अगर लो भी नहीं होती और कैंडल की एक छोटी सी, ये सेलर्स की जो कैंडल है इसके लो जो है ज़्यादा एरिया कवरेज नहीं करता बायर्स की कैंडल की बॉडी का, तो मैं सिंपली यहाँ से बायर्स के साथ चला जाता। लेकिन लो भी बना रहा है, मोर देन 50% एरिया भी कवर कर रहा है, इट मीन्स हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, हमने वेट किया और नेक्स्ट कैंडल जो है सेलर्स की बनी है, जिसमें कैंडल ओपन होते ही बायर्स की एंट्री है। जो रूल यहाँ पे है कि कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की एंट्री, इट मीन्स सेलर्स की एंट्री हुई है, वही रूल यहाँ पे है कि कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री। इट मीन्स कि अब बायर्स बहुत ज़्यादा आने के लिए एक्साइटेड है मार्केट में। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बायर्स स्ट्रांग है कितना ज़्यादा, और बायर्स जो है वो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, और सेलर जो है वो हार माने माने जा रहा है बार बार ही। बस यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल जो है वो ललचाने वाला सिग्नल था कि हम इस वीकनेस पे बायर्स के साथ चले जाते। पर हमें अगर इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें मार्जिन लेकर ट्रेड लेना पड़ेगा जब ऐसे सिग्नल बनते हैं। या तो अगली कैंडल का वेट कर लो, सिग्नल मिल जाएगा आपको, या फिर अगर आपको ट्रेड लेने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, जैसे ही खाना ठंडा हो रहा है आपका, तो 2 मिनट के लिए आप क्या करें, मार्जिन ज़रूर लें। मार्जिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, अगली कैंडल हमने देखा बायर्स की ट्रेड। सिंपल रीज़न क्या हुआ यहाँ पे, देखें जी, बायर्स की एंट्री यहाँ पे। ठीक है, ये सेलर्स प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, कैंडल ओपन होते ही बायर्स की एंट्री। ऑल्सो जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल था वो एज अ सपोर्ट काम किया, और सबसे बड़ी बात कि बायर्स की लास्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है,
बायर्स स्ट्रॉन्ग है, कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री, सेलर्स प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट काम कर गया। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट में सेलर्स की वीकनेस आती जा रही है, सेलर्स हार मानते चले जा रहे हैं, तो सेलर्स ने यहाँ पर भी हार मान ली। और देखें कितनी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी है हमारे लिए, और अगली कैंडल भी बायर्स की ही बनेगी हमारे लिए। ठीक है जी, ठीक है, अगली कैंडल भी हमारे लिए बायर्स की ही बनी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मार्केट में एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल पर तो हमने देख लिया कि हाँ ठीक है, मार्केट में बायर्स की एंट्री हो गई, राइट। अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड कोई लेवल तो नहीं है, क्योंकि इस कैंडल पर हमने ट्रेड क्यों ली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेवल नहीं था। लेकिन अब तो लेफ्ट हैंड साइड लेवल है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करा था, ये वाला सेलर्स का मोमेंटम, राइट। तो हमें इस तरीके से देखना है। उसके बाद हमने ये देखा कि सेलर्स की एंट्री हुई, क्योंकि ये बायर्स उस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुके थे। चलो मैं फटाफट से एक लेवल और लगा लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने रेजिस्टेंस लेवल लगाया यहाँ पे, क्योंकि बायर्स उसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक रहे हैं। पर अब इस चीज़ का हम ध्यान देंगे कि सेलर्स उस रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर्स, ये वाला सेलर, ये वाला सेलर, ये वाला सेलर, जो सेलर्स बार बार हार मान रहे थे, वो इस बार इस रेजिस्टेंस लेवल से, जो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, इस रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब सेलर्स स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं मार्केट में। अब मार्केट में कभी भी पलटी हो सकती है, और जो डाउन ट्रेंड था प्रीवियसली, स्टार्टिंग वाला जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू कर सकता है। अब इस चीज़ का मैं आपको और बढ़िया सी टिप देता हूँ। भले ही बायर्स का एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मार्केट का ट्रेंड है ना, वो सेलर्स का ही है। उस सेलर्स के ट्रेंड के अगेंस्ट ये बायर्स के बन रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि सेलर्स का ट्रेंड कभी भी कंटिन्यू कर सकता है। स्ट्रॉन्गनेस का हमेशा ध्यान रखना है हमें। ठीक है जी, चलें। उसके बाद सेलर्स की एंट्री आई, फिर दोबारा से बायर्स की एंट्री, फिर दोबारा से बायर्स की एंट्री। अब दोबारा से हमको ये देखना था कि बायर्स उस रेजिस्टेंस लेवल में जोन में दोबारा से जाके रुक रहा है, और सेलर्स अब आ रहा है। यहाँ पर बायर्स जो है वो बिल्कुल भी वीकनेस शो नहीं कर रहा, और सेलर्स की वीकनेस यहाँ पे, सेलर्स ने टेस्टिंग करी, यहाँ पे दोबारा से बायर्स की एंट्री, बहुत अच्छे। लेकिन ये बायर्स अभी भी इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर है। ठीक है, इसीलिए इस बायर्स के बाद दोबारा से सेलर्स की एंट्री हो रही है, क्योंकि ये सेलर्स की एंट्री इस रेजिस्टेंस लेवल से एंटर करी थी ना, इसलिए इस हाई पर रुकने के बाद भी यहाँ से सेलर्स का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है जी, इसी तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, इसी तरीके से हम कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझते हैं कि कैसे पहले क्या बोल रहे थे वो, और अब क्या बोल रहे हैं वो। उन दोनों का कंपैरिजन करना होता है, इसी को साइकोलॉजी बोली जाती है। स्ट्रक्चर को देखना होता है कि मार्केट कैसे कैसे मूव करना चाहती है, मार्केट मूवमेंट को समझना पड़ता है इसी तरीके से, और दोनों को मिला के हमें अच्छे से ट्रेड लेनी होती है। ठीक है जी, और यही मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। ये तो केवल एक छोटा सा, आपको कह सकते हैं छोटी सी झलक है मेरे कोर्स की, क्योंकि स्ट्रक्चर केवल इतना ही नहीं है कि हमें लेवल्स लगाने हो और ये समझना हो कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। स्ट्रक्चर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ है स्ट्रक्चर में। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को नाम देना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को समझ के नाम देना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें मोटी मोटी दिख जाती हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत बारीक होती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को नाम देना होता है। उसके बाद जो है, जब स्ट्रक्चर एक बार पकड़ में आ जाता है, तब हम जाते हैं कैंडल पे, फिर हम कैंडल्स को समझते हैं, और जब कैंडल्स हमें समझ में आ जाती हैं, फिर हम जाते हैं कैंडल्स पे जिनके ऊपर हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है,
क्योंकि बीच की जो कैंडल्स हैं उन पे, पिछली कैंडल्स पे तो हम स्टोरी बनाएंगे, लेकिन जो अभी वाली जो कैंडल बन रही है कंफर्मेशन कैंडल, उस पर तो हमें ट्रेड लेनी है ना। तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किस कंफर्मेशन कैंडल पर ट्रेड लेनी है, हमें किस कंफर्मेशन कैंडल को छोड़ना है। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें हर कैंडल पर ट्रेड लगानी है। उसका मतलब ये है कि जब आपको डाउट लग रहा है तो आप उस टाइम पर रुक जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगली 5 कैंडल में, 10 कैंडल में दोबारा से ट्रेड ले लेना, लेकिन अभी जल्दबाजी करके हमें लॉस नहीं करना है। ट्रेडिंग का मतलब यही है, ठीक है। आपको जब तक श्योरिटी ना हो आप ट्रेड ना लें, और यही चीज़ हमारे कोर्स में सिखाई जाती है प्रॉपरली। आपको साइकोलॉजी समझाई जाती है स्ट्रक्चर की और कैंडल की, और उसके बाद आती है मनी मैनेजमेंट। लोग काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पर मेरे लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है आप में और एक गैम्बलर में। क्योंकि गैम्बलर भी क्या करता है, कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो एंड ऑफ द डे लॉस में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आपको कितनी ट्रेड लेनी है दिन की, कब रुकना है आपको, दिन में कितने सेशंस लगाने हैं आपको ट्रेडिंग के, कितने घंटे बैठने हैं, कितने डॉलर का टारगेट आपको अचीव करना है। ये सब चीज़ें आपको मनी मैनेजमेंट के बेस पे समझ में आती हैं, ठीक है। उसकी शीट भी होती है, मनी मैनेजमेंट थ्योरेटिकली भी समझाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो यही सब है हमारे कोर्स में। और इस तरीके से जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप ट्रेड कैसे लगाते हैं, तो भाई और बहन, हम इस तरीके से ट्रेड लगाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर, कैंडल, इन सब का खेल क्या चल रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रही है, और कब हमें ट्रेड लगानी है कंफर्मेशन के बेस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने एक छोटा सा ग्लिम्स, आपको एक छोटी सी झलक दी है कि ट्रेड कैसे लगानी होती है और हम क्या क्या अपने कोर्स में सिखाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज कोई ट्रेड तो नहीं लगाई है हमने, पर कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, पर 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें आपको जितनी भी हो सके इस वीडियो से ग्रैब करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज है, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सके, 1-on-1 के लिए भी पूछ सकते हैं। ग्रुप सेशंस भी होते हैं हमारे। जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। इस बात की श्योरिटी है। हम उन चीज़ों को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं, अभी भी और टेस्टिंग चल रही है, और जल्द ही हम उसकी टेस्टिंग करने के बाद तुरंत ही टेलीग्राम पर जाके अपडेट कर देंगे कि सिग्नल्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सिग्नल्स की अपडेट मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करना है आपको, तुरंत आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही ब्रीफ में, और डिटेल्ड वर्जन है कोर्स का हमारे पास, ठीक है। ज़्यादा लंबे सेशंस भी नहीं है। डाउट सेशंस में हमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लोग ज़्यादातर नए ही आते हैं, न्यूबी ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डाउट सेशंस होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के सब्सक्राइब बटन पे बुल फेंक के मारिए या स्टॉक मार्केट का बेयर, मुझे नहीं मालूम, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, हमें इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अच्छा एक प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छी एनर्जी मिलती है कि हम और भी अच्छी वीडियोस बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्रॉफिट बनाइए भैया, प्रॉफिट बनाइए। बाय।